एक लीडर लोगों को कैसे हैंडल करता है, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में देखने वाले हैं। एक बार मैं अपने एक दोस्त की पार्टी में गया हुआ था। वहां पर मैंने कैन, मेरे एक इंडस्ट्रियल फ्रेंड को अपने सेक्रेटरी से ये कहते हुए सुना, तुम आज इस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तुम्हें देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अलग थी, क्योंकि कैन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी को भी इस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया था। ये उनकी सेक्रेटरी के लिए भी इतना सरप्राइजिंग था कि वो कंफ्यूज हो गई। और फिर कैन ने कहा, ठीक है, अब ज़्यादा मत उड़ो। मैंने तुम्हें ये सिर्फ अच्छा फील करवाने के लिए कहा है, और मुझे ये लगता है कि तुम अब से किसी भी चीज़ में डिले नहीं करोगी। कैन का मेथड बहुत ही ज़्यादा कॉमन था, बट इसकी साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी। कोई भी इंसान अपने बारे में अच्छा सुनने के बाद अगर उसे उसकी कमियां और गलतियों के बारे में बताया जाए, तो वो खुद को इम्प्रूव करने के लिए आपको ज़्यादा सुनेंगे। तो जब भी आप सामने वाले इंसान से बात करें, तो इस प्रिंसिपल को ज़रूर ध्यान में रखें। जब भी आप किसी से बात करें, तो उनके अच्छे पॉइंट्स के बारे में पहले बात करें और फिर उनके गलतियों के बारे में बात करें। इससे होगा ये कि सामने वाला इंसान आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना पसंद करेगा। आपके लिए एक सवाल है, आपके हिसाब से आर्मी में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट कौन सा है? ट्रेनिंग्स? नहीं, वो वही सब्जेक्ट जिसके लिए स्कूल में आपके हेयर काट दिए जाते थे। एग्जैक्टली, हेयर कट। एक कमांडर को इस बात का पता चला कि उसके ऑफिसर्स बाल कटवाने से मना कर रहे हैं। अब नॉर्मली इस पर पुराने ऑफिसर्स अपने फौजियों को पनिश करते थे और चिल्लाते थे, लेकिन कमांडर उन ऑफिसर्स के पास गए और कहा, जेंटलमैन, आप सब लोग एक लीडर हैं। एक लीडर और इफेक्टिव बनता है जब लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल। आप सब लोग एक लीडर हैं, एक एग्जाम्पल है अपने फॉलोअर्स के लिए। हम सब लोग जानते हैं कि आर्मी के रूल्स हेयर कट को लेकर कैसे हैं, और आज मैं अपना हेयर कट करवाने जा रहा हूँ। मेरे हेयर आपसे भी छोटे हैं, फिर भी पहले अपने आप को मिरर में देखो। अगर आपको लगता है कि आपको एक हेयर कट की ज़रूरत है, तो ये एक लीडर का बेस्ट एग्जाम्पल होगा, क्योंकि लीडर फॉलोज एवरी सिंगल रूल। अगले दिन कुछ जवानों के बाल छोटे हो गए थे और उनके कमांडर ने कहा, मुझे कुछ स्क्वाड्स में डर दिख रहा है और मुझे उन लीडर्स के ऊपर गर्व है। अगर आप दूसरों की गलती सुधारना चाहते हैं एक अलग तरीके से, तो इस प्रिंसिपल का यूज करें। दूसरे लोगों को उनकी गलतियां डायरेक्ट मत बताइए, उन्हें इनडायरेक्टली उनकी गलतियों के बारे में रियलाइज करवाइए। एक बार देव का बेटा 16 साल की उम्र में ही सिगरेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, और देव ये नहीं चाहते थे कि उनका बेटा स्मोक करे। बट देव और उनकी वाइफ दिन में ऑलरेडी 5 बार स्मोक करते थे। इससे वो अपने बेटे को एक रॉन्ग एग्जाम्पल दे रहे थे। देव ने अपने बेटे से बात करी, उन्हें ये बताया कि कैसे 19 साल की एज में ही उन्हें सिगार की लत लग चुकी थी, और आज हाल ऐसा है कि कई बीमारियों ने उन्हें गले पकड़ लिया है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश नहीं है, जिसकी वजह से वो हमेशा बीमार और दुखी रहते हैं। देव ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भी अपने बेटे को दिखाई और कहा, ये देखो, इतने सारी बीमारियां मुझे हैं और मैं चाहकर भी इस सिगरेट को अब नहीं छोड़ सकता। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है, तुम सिगार को अभी भी छोड़ सकते हो। सो लाइफ या सिगार, चॉइस तुम्हारी है। ये कहकर देव वहाँ से चले गए। देव के बेटे ने थोड़ा सा सोचा और ये डिसाइड किया कि अब वो सिगार को हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां देखने के बाद शायद ही कोई आदमी होगा जो सिगार को पीना चाहेगा इतनी कम एज में। और साथ ही देव की फैमिली की सपोर्ट की वजह से देव ने भी सिगार पीना छोड़ दिया। तो एक अच्छा लीडर हमेशा इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, किसी और की गलती बताने से पहले खुद की गलती को ठीक कर लिया जाए और फिर उस आदमी को उसकी गलती के बारे में दोहराया जाए। इसका मतलब ये है, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। और कहते हैं कि जब मैं इस बुक को लिख रहा था, तब मुझे एक ऐसा आदमी मिला जो पिछले 3 साल से एक ही ऑफिस में बैठकर, एक ही डेस्क पे बैठकर एक ही काम कर रहा है। वैसे ऑथर को इस चीज़ से तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऑथर को शौक तो तब लगा जब उन्हें ये पता चला कि वो आदमी पिछले 3 साल से अपना काम करवाने के लिए कभी भी डायरेक्ट ऑर्डर्स नहीं देते थे। उन्होंने हमेशा सजेशंस का यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल, 99% ऑफ द पीपल ये कहते हैं, ये करो, वो करो, या ये मत करो, वो मत करो। इसके बजाय वो आदमी कहता था, मुझे लगता है कि तुम्हें ये काम इस तरह से करना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या तुम्हें लगता है कि ये काम करेगा? वैसे इस आइडिया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
एक बार उन्होंने अपने टाइपिस्ट को कहा, अगर हम इस काम को इस तरह से करें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। वो आदमी हमेशा लोगों को अपॉर्चुनिटी देते थे चीजों को खुद करने के लिए। वो अपने असिस्टेंट को कभी भी ऑर्डर्स नहीं देते थे, वो हमेशा लोगों को खुद से सीखने देते थे। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे लोगों को उनकी गलतियां इतनी छोटी लगती है कि वो उन्हें करेक्ट कर सकें। इस टेक्निक से हर एक इंसान अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करवाता है और काम करने के लिए इनकरेज करता है। सो द फोर्थ रूल इज आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। नेक्स्ट रूल कहता है लेट द अदर पर्सन सेव फेस। ये प्रिंसिपल कहता है कि जब भी हम किसी इंसान को सबके सामने इंसल्ट करते हैं तो उसकी प्राइड और इम्पोर्टेंस हर्ट होती है, और कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसकी इंसल्ट सबके सामने हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने चाइल्ड, एम्प्लॉय और हस्बैंड को कुछ ना कहें। अगर हम अपने चाइल्ड, एम्प्लॉय या हस्बैंड को उनकी गलतियां बताना चाहते हैं तो उन्हें इस तरीके से क्रिटिसाइज करें ताकि उनकी प्राइड और सेल्फ ऑफ इम्पोर्टेंस हर्ट ना हो। सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर आप प्रिंसिपल 4 का यूज कर सकते हैं, लेकिन अकेले में। अपने चाइल्ड, एम्प्लॉय या हस्बैंड को इस तरीके से इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज करिए कि सबकॉन्शियसली उनके माइंड में उन्हें हिट कर जाए कि ये उनकी गलती है और उन्हें दुख भी ना पहुंचे। इस तरीके से आपके बीच का जो रिलेशन है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है लोगों की छोटी से छोटी ग्रोथ पे, उनकी छोटी सी अचीवमेंट्स पे उन्हें प्रेज करें, उनकी तारीफ करें। जब भी एक डॉग ट्रेनर अपने पेट को ट्रेन करता है तब वो अपने पेट को एक छोटी सी इम्प्रूवमेंट्स के लिए भी मीट का टुकड़ा एज ए रिवॉर्ड देता है। अगर हम लोगों को चेंज करना चाहते हैं तो इसी सेम टेक्निक का यूज कर सकते हैं, यानी लोगों को उनकी छोटी से छोटी इम्प्रूवमेंट्स पे उन्हें रिवॉर्ड करें। सो 6th प्रिंसिपल यही है, रिवॉर्ड। पुराने लोगों का ये कहना है कि अगर आप अपने डॉगी को एक बैड नेम देते हैं तो वो बुरी तरीके से बिहेव करेंगे, और अगर आप एक गुड नेम देते हैं तो उनका डॉग एक गुड डॉगी की तरह बिहेव करेगा। एक बार रूबी नाम की एक टीचर थी और उनकी क्लास में टिम्मी नाम का एक बदमाश बच्चा था जिससे सब नफरत करते थे, क्योंकि जब देखो टिम्मी तब सबसे लड़ाई करता रहता था। रूबी ने इसका इलाज खोजा। फिर रूबी ने अपने क्लास के कुछ बच्चों को कुछ कॉम्प्लीमेंट्स दिए, और जब टिम्मी की बारी आई तब उन्होंने कहा, टिम्मी तुम एक पैदाइशी लीडर हो और इस साल इस क्लास को बेहतर बनाने में तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। इस कॉम्प्लीमेंट ने टिम्मी को एक अच्छा स्टूडेंट फील करवाया, और टिम्मी एक अच्छा स्टूडेंट है इस रेपुटेशन के साथ जीने लगा, और वो 9 साल का बच्चा अपनी टीचर की नजरों में गिरना नहीं चाहता था। अगर आप इस प्रिंसिपल को समझ गए हैं तो आप महान हैं, नहीं तो आपको। और उसने रूबी की बात दिल से मानी। सो द रूल इज गिव द पर्सन अ फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू। नेक्स्ट रूल है इनकरेजमेंट। अगर हम किसी को डिस्करेज करते हैं तो ये एक क्राइम है, क्योंकि हमें कोई हक नहीं है किसी को डिस्करेज करने का। एक बार एक क्लास टीचर ने अपने एक स्टूडेंट को कहा कि उसे सिंगिंग छोड़ देनी चाहिए क्योंकि उसकी आवाज़ गधे जैसी है, लेकिन उनकी मदर ने हार नहीं मानी और अपने बेटे को इनकरेज किया और छोटी सी छोटी इम्प्रूवमेंट्स पे उन्हें प्रेज किया। ये वही सिंगर हैं जिन्हें ओपेरा सिंगिंग का बादशाह कहा जाता है, प्लासिडो डोमिंगो, जो आज एक जाने माने ओपेरा सिंगर हैं। चलिए नेक्स्ट रूल को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक शॉप के ओनर ने बताया कि उनके स्टोर में एक एम्प्लॉय है जो कभी भी प्राइस टैगिंग का काम ठीक से नहीं करता था, जिसकी वजह से बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होती थी और कस्टमर्स भी कंप्लेंट्स करते थे। लेकिन बार बार बताने पर भी वो एम्प्लॉय अपना काम ठीक से नहीं करता था। एक दिन शॉप के ओनर ने उस एम्प्लॉय को अपने कैबिन में बुलाया और पूरे स्टोर की प्राइस टैगिंग का सुपरवाइजर बना दिया। अब भले ही आपको ये बचकाना लगे, लेकिन उस एम्प्लॉय ने इसके बाद बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से पूरा किया। एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, जब भी कोई इंसान आपका काम करे तो खुश होकर करे, पूरे मन से करे। अगर आपको किसी से अपना काम करवाना है तो पहले वो काम उसकी मर्जी से करवाएं और ध्यान रखिए कि उसे ये काम करने में खुशी हो। ऑथर खुद इस बात को मानते हैं कि आप इन सभी प्रिंसिपल्स को यूज करके आप अपने आसपास के लोगों को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और ढेर सारे फ्रेंड्स बना सकते हैं। ये सोचना बिल्कुल भी गलत होगा कि इन सभी प्रिंसिपल्स को यूज करने के बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा इंसान कब कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि हम सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं।
लेकिन एक्सपीरियंस लोगों का ये कहना है कि इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके आप लोगों के एटीट्यूड और बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में ऐसे कई सारे रूल्स हैं जिसके लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि ये बुक आप एक बार ज़रूर पढ़ें। इस बुक का लिंक मैं फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट करना मत भूलना। अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद।